कबूतर कबूतर, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी ठंड में तुम्हारे पंख जम जाएंगे, बाहर मत जाओ। गौरी कवि, मेरा घर बहुत ठंडा है। मैं आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी और मेरा बेटा ठंड से मर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं, चलो चुप करके घर जाओ और अपनी पत्नी और बेटे को लेकर रात को मेरे घर आ जाना। मेरे पास लकड़ियाँ भी हैं और चूल्हा भी। मैं आग जलाऊंगी और सब मेरे घर में बैठकर रात गुजार लेंगे। गौरी, ये तो बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। मैं तो सोच रहा था इतनी ठंड में लकड़ियाँ कहाँ से ढूंढूंगा। कबूतर गौरी कवि की बात मान लेता है और वापस घर चला जाता है। घर के अंदर बैठा कालू कौवा गौरी कवि और कबूतर की बातें सुन रहा था। कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। गौरी, ये तुम इतनी अच्छी कब से हो गई कि अपने घर में बिठाओगी उस गंदी आंखों वाले कबूतर को, और वो भी आग जलाकर। मुफ्त में नहीं बिठाऊंगी, जब आएंगे तो उनसे 2 दाने लूंगी। कुछ भोजन के बदले ही मैं कबूतर को अपने घर में बैठने दूंगी। पति जी, आप तो जंगल सूखी लकड़ियां लेने गए थे, इतनी जल्दी वापस आ गए और वो भी खाली हाथ। मुझे रास्ते में गौरी कवि मिली थी। उसके घर में लकड़ियाँ भी हैं और चूल्हा भी। उसने कहा था कि मैं शाम को आग जला दूंगी और मैं अपने परिवार को लेकर उसके घर में आ जाऊं। मम्मा, चले जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आए। आज ठंड बहुत ज्यादा है, अब तो बर्फ भी गिरने लगी है। हाँ गुड़िया बेटी, आप भी मेरे साथ चलें। अब तो रात को आग के बिना बैठा नहीं जाएगा। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल लकड़ियां लेने जाती हैं। गौरी कवि उन्हें भी रास्ते में रोक लेती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम सूखी लकड़ियां लेने जा रही हो? हाँ गौरी बहन, बच्चों को ठंड बहुत लग रही थी। आज रात बहुत मुश्किल से गुजारी हमने। रानो, मेरे घर में काफी सारी सूखी लकड़ियां हैं। मैंने तो गर्मियों में ही सूखी लकड़ियां जमा कर ली थी। तुम ऐसा करना, रात को अपने बच्चे लेकर मेरे घर में आ जाना। मेरा घर बहुत गर्म होता है। हाँ मम्मा, कल रात जब मैं गौरी आंटी के घर के पास से गुजरी थी तो खिड़की से गर्म हवा आ रही थी। ठीक है गौरी बहन, ऐसे हम सबको इकट्ठे बैठने का मौका भी मिल जाएगा और हम ठंड से भी बच जाएंगे। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वापस घर चली जाती है। पागल चिड़िया, मुफ्त में तो नहीं बैठने दूंगी तुझे भी मैं गर्म घर में। दाना लूंगी दाना। रात होते ही ठंड और भी बढ़ जाती है। आसमान से बर्फ गिरने लगती है। कबूतर अपनी पत्नी लूसी कबूतरी और बेटे कीकी को साथ लेकर गौरी कवि के घर चला जाता है। गौरी, सच में तुम्हारा घर तो बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ तो बहुत सुकून है। गौरी आंटी के घर में तो जरा भी ठंड नहीं है। कबूतर कबूतर, मेरे सुंदर भाई कबूतर, क्या तुम्हारे घर में दाना है? अगर दाना है तो जाओ भागकर थोड़ा मेरे लिए दाना तो ले आओ। हाँ, दाना तो था, मैं अभी लेकर आता हूँ। कबूतर जल्दी से अपने घर जाता है और गौरी कवि के लिए दाना लेकर वापस उड़ता है। रानो चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर गौरी कवि के घर पहुंच गई थी। चिड़िया चिड़िया, कैसा लगा आपको मेरा घर? गौरी, तुम्हारा घर तो बहुत गर्म है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तो फिर अपने बच्चों को आग के पास बिठाकर जल्दी से अपने घर जाओ और हमारे लिए दाना ले आओ। दाना लाओगी तो फिर ही हम तुम्हें गर्म घर में बैठने देंगे। गौरी और कालू, मेरे घर में तो दाना नहीं है। जो दाना था बच्चों ने शाम में ही खा लिया था। ये सुनकर गौरी कवि गुस्से में रानो चिड़िया की तरफ देखती है। अगर तू हमारे लिए दाना नहीं ला सकती तो अपने बच्चों को ले और चली जा यहाँ से। गौरी, मुझे नहीं पता था कि तू दाने के लालच में हमें अपने घर बुला रही है। मैंने तो सोचा था शायद तू हमारा भला सोच रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और वापस अपने घर में चली जाती है। पापा, हमने गौरी आंटी की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की। कल हम भी अपने लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और अपने घर में ही आग जला लें। तोता भी। एक दिन रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सामान लेकर एक नए हरे भरे जंगल में उतरती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? मैं किसी से पूछ कर आती हूँ, आप यहाँ बैठ जाएं। मम्मा, क्या हम लकड़ियों के बिना घर नहीं बना सकती? नहीं बेटी, लकड़ियों के बिना घर कैसे बन सकता है?
रानो चिड़िया अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर चली जाती है। रानो चिड़िया एक बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे और मेरी बेटी को अपने लिए घर बनाना है। हमें घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? बेटी, ये जंगल हरा भरा है। बेटी, ये जंगल हरा भरा है। इस जंगल में तो सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं। आपको अगर घर बनाना है तो दूसरे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लानी होंगी। मैं तो अकेली हूँ। मैं अकेली ये सब कैसे कर सकती हूँ? ठीक है माँ जी, मैं तिनकों से अपना घोंसला बना लेती हूँ और फिर जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। रानो वहाँ से उड़ती है और अपनी बेटी को लेकर लकड़ी तलाश करने निकलती हैं। तब उसकी नज़र एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। वो सामने नारियल का पेड़ है। उस नारियल के पेड़ पर नारियल के फल भी लगे हुए हैं। हम दोनों माँ बेटी उस नारियल के फल को भी तो अपना घर बना सकती हैं। गुड़िया चिड़िया उड़कर नारियल के पास जाती है और उसमें चोंच मारकर छेद करती है। वह पानी पीती है और अंदर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रानो आती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो आप? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, नारियल के अंदर। गुड़िया बेटी, क्या इस नारियल में मेरे लिए भी जगह है? हाँ मम्मा, हम दोनों माँ बेटी इसके अंदर आसानी से रात गुजार सकती हैं। मुझे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, लेकिन ये भी अच्छा है। ये नारियल का घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। रात हो जाती है, दोनों उसी में सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आते हैं। कालू जी, मुझे तो भूख लगी है। कोई फल खाने को दिल कर रहा है। वो देखो, सामने नारियल के पेड़ पर एक नारियल का फल लगा हुआ है। हम वो फल जाकर खा लेते हैं। कौवे नारियल पर चोंच मारते हैं। अंदर आवाज आती है। मम्मा, ये आवाज कैसी है? शायद कोई हमारे नारियल के घर को बाहर से चोंच मार रहा है। रानो और गुड़िया बाहर निकलती हैं। कौवा, कौवा रुक जाओ, इसे मत खाओ। ये तो मेरा और मेरी बेटी का घर है। घर है? ये कैसा घर है? ये तो हमारा भोजन है। घर बनाना है तो कहीं और जाकर बनाओ। हम तो ये नारियल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। कौवे नारियल खाने लगते हैं। रानो और गुड़िया बेघर हो जाती हैं। मम्मा, इन कौवों ने तो हमारा घर ही खा लिया। अब हम कहाँ जाएंगी? चलो गुड़िया बेटी, हम किसी और जगह चली जाती हैं। वे पहाड़ों की तरफ जाती हैं, जहाँ एक बड़ा अनार का पेड़ मिलता है। मम्मा, अगर हम इस अनार के फल को अपना घर बना लें तो कैसा रहेगा? हाँ बेटी, हम इस अनार के फल को अंदर से खाकर खाली कर लेती हैं और फिर आराम से इस घर में रह लेंगी। वे अनार खाली करके उसमें रहने लगती हैं। शाम को मिट्ठू तोता आता है। चिड़िया, चिड़िया, तुम इस अनार से बाहर निकल जाओ। मैं इसे खाने आया हूँ। तोते भैया, ये अनार का फल अब मेरा घर है। मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। अंकल तोते, हमने तो ये अनार का फल अंदर से पहले ही खा लिया है। मैं इसका रस नहीं बल्कि छिलका खाता हूँ। अब बाहर निकलो। ये जंगल के फल खाने के लिए हैं, घर बनाने के लिए नहीं। नहीं, हम नहीं निकलेंगे। तुम जाओ यहाँ से। मैं अभी कौवों को बुला कर लाता हूँ। तोता कौवों के पास जाता है। कौवे, Get special offers on shoes on Meesho. Download now. So many documents, spreadsheets, videos to go through, and the deadline is tomorrow. All मम्मा, जल्दी करें, मैं कब से टोकरी उठाए खड़ी हूँ। गुड़िया बेटी, धीरज रखो, मुझे सामान तो बांध लेने दो। गुड़िया की मम्मा अपना सामान बांधती है और दोनों माँ बेटी गुड़िया की नानों के घर की तरफ उड़ती हैं। मम्मा मम्मा, मैं नानों के साथ जंगल भी जाऊंगी। गुड़िया बेटी, थोड़ा आहिस्ता उड़ो, मैं थक गई हूँ। फिर दोनों माँ बेटी कबूतर चाचा की दुकान पर रुकती हैं। कबूतर चाचा, एक डिब्बा मिठाई का बना दो।
गुलाब जामुन ताज़ा बने हैं, ज़्यादा डाल देता हूँ। ऐसा करें फिर गुलाब जामुन ही डाल दें। माँ को गुलाब जामुन वैसे भी ज्यादा पसंद है। गुड़िया गरम गरम जलेबी की तरफ देखे जा रही थी। माँ तो दिल की बात सुन लेती है। कबूतर चाचा 50 की जलेबी भी दे दें। मामा चिड़िया जलेबी लेकर गुड़िया को दे देती है। गुड़िया खुश हो जाती है और जलेबी खाने लगती है। थोड़ी देर बाद ऑटो आ जाता है। आगे का सफर दोनों माँ बेटी ऑटो पर बैठकर करती हैं। लो ये खिचड़ी खाए मेरी बेटी। नानो क्या आपको पता था कि हम आ जा रहे हैं? हाँ, आज सुबह से ही एक कौवा मंदिर पर बैठकर काएं काएं किए जा रहा था, इसलिए तो मैंने खिचड़ी बना ली। माँ घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, मैंने तो आज ठीक करना था उसे, मगर ये गुड़िया की बच्ची कहाँ सुनती है मेरी। नानो नानो जब भी आना हो मम्मा बहुत मुश्किल से मानती है। गुड़िया अपनी नानो के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। नानो नानो मैं आपकी मदद करूँगी। गुड़िया बेटी छोटी और सूखी हुई लकड़ियाँ ही इकट्ठी करना। नानो मुझे पता है, मम्मा के साथ मैं ही तो जाती हूँ लकड़ियाँ लेने। फिर गुड़िया अपनी नानो की मदद करती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया वापस जाने की तैयारी करती है। गुड़िया बेटी जल्दी करो, अपना सामान उठा लो, ऑटो आने ही वाला है। गुड़िया अपनी नानो की तरफ देखने लगती है। रानो बेटी गुड़िया को रहने दो, मैं 2-4 दिनों तक छोड़ जाऊंगी। माँ आपको मुश्किल होगी। मम्मा आप जाइए, मैं नानो के साथ आ जाऊंगी, प्लीज मम्मा। गुड़िया की मम्मा मान जाती है और अकेली ही वापस चली जाती है। उस रात आसमान पर गहरे बादल थे। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और गुड़िया की नानो के घर की छत टपकने लगती है। गुड़िया बेटी अपना घोंसला उठाकर दूसरी तरफ रख लो, मैं छत को ठीक करती हूँ। नानो नानो मैं मदद करूँगी आपकी। नानो छत पर बैठ जाती है और गुड़िया पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर अपनी नानो को देती है। नानो वो पत्ते मजबूती से घर की छत पर लगाए जाती है। हो गया बेटी। नानो अब यहाँ पानी नहीं आ रहा, मैं अपना घोंसला खिड़की के पास रख लूँ? हाँ हाँ रख लो बेटी। सुबह हो जाती है। सारी रात बारिश में काम करती रहने की वजह से गुड़िया की बूढ़ी नानो को बुखार हो जाता है। गुड़िया बेटी मुझे 1 गिलास पानी दो। नानो ये ले पानी, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। गुड़िया बेटी आपको रास्तों का कैसे पता चलेगा? नानो जब मैं पिछली बार आई थी तो खांसी की दवा लेने में गई तो थी आपके साथ। बड़े पेड़ के पास है बुलबुल डॉक्टर का घर, वहाँ संदूक से पैसे ले लो। गुड़िया संदूक से 100 रुपए लेती है और अपनी नानो का छाता लेकर घर से निकलती है। बारिश बहुत तेज थी, जंगल खाली था, कोई पक्षी जंगल में नहीं था सिवाय पूरे कौवे के, जो एक घने पेड़ पर बैठा हुआ था। भूरा कौवा गुड़िया को दूर से आती हुई देख लेता है। गुड़िया भूरे कौवे के पास से गुजर जाती है। आज तो पार्टी होगी पार्टी। भूरा कौवा उड़ता है और सामने से जाकर गुड़िया को रोक लेता है। लो ये पैसे मुझे दे दो। अच्छा मेरी भी दादी बीमार है, मैंने भी अपनी दादी के लिए दवा लेनी है। भूरा कौवा गुड़िया से पैसे छीनकर भाग जाता है और गुड़िया बेचारी उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। बुरा कौवा, गंदा कौवा, अब मैं अपनी नानो की दवा कैसे लूंगी? फिर गुड़िया को अपनी सहेली मीना का ख्याल आता है, जो उसी जंगल में रहती थी। गुड़िया वापस मुड़ती है और मीना के घर की तरफ जाती है। चाचा छमछम खिड़की में बैठा बारिश देख रहा था। अंकल अंकल मीना का घर कहाँ है? मीना? कौन मीना? मैं नहीं जानता। उसकी माँ का नाम क्या है? उसकी मम्मा का नाम टीना है। अच्छा टीना की बेटी, वो सामने वाला घर उसी का है। गुड़िया अंकल छमछम को धन्यवाद बोलकर जाती और मीना के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मीना की मम्मा दरवाजा खोलती है। आंटी मीना घर में है? आप गुड़िया हो ना? हाँ आंटी, मैं कल ही आई थी। जल्दी से अंदर आ जाओ बेटी।
मीना की मम्मा गुड़िया को घर में ले जाती है।